चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये हम लोग 10 क्लास में भी पढ़ना था, आज हम लोग 12 क्लास में देख रहे हैं। ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जो लाइट हम लोग देख रहे हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं प्रकाश यानी प्रकाश क्या है। तो मोटा मोटी समझते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम कोई वस्तु को देख सकते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश के सहायता से हम कोई वस्तु को देखते हैं। यानी देखा जाए तो आँख एवं प्रकाश एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं। यानी मतलब ऐसा देखा जाए तो आँख और प्रकाश दोनों का होना बहुत जरूरी है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अन्यथा दो में से एक रहेगा तो हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि आँख और प्रकाश एक दूसरे को क्या है? पूरक है। अब यहाँ पे चलिए, यानी मोटा मोटी समझिए कि प्रकाश एक ऐसी चीज है जिनके द्वारा हम कोई वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। यानी किसी वस्तु को जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं, वह क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। तो अब यहाँ पे चलिए इसकी थोड़ा सी बात को कल्पना करते हैं। तो प्रकाश बेटा एक प्रकार की ऊर्जा है। अब यहाँ पे समझिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा ही नहीं बल्कि इस धरती पर सबसे बड़ा, यानी संसार में सबसे अगर ऊर्जा देता है तो वह कौन देता है? प्रकाश। यानी संसार का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। ध्यान रहेगा, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश। और सबसे सस्ता स्रोत है सूर्य का प्रकाश। यानी मोटा मोटी मैं ऐसे कहूं कि ऊर्जा का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता स्रोत क्या है बाबू? सूर्य के प्रकाश। अब देखिए यहाँ पे बात आता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है या होता है कैसे? बेटा जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पड़ते हैं तो जीव जंतु यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करती है, और जब वो संपन्न करता है तो भोजन बनाता है और वो जीवित रहता है। उसी तरीका से ये जंतु की बात करें तो ये किस पर आश्रित रहता है? पौधे पर आश्रित रहता है, और वो भी उससे क्या करते हैं? फल फूल साग सब्जी जो भी है उसे ग्रहण करके अपने को जीवित रहता है। तो इस सब कारणों से ये पता चलता है कि अगर सूर्य नहीं होगा तो इस संसार में कोई जीव जंतु की कल्पना नहीं किया जाएगा। अर्थात सूर्य का होना बहुत जरूरी है, और सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रकाश होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे? मोटा मोटी देखा जाए तो ये एक पाइप है ना। तो यहाँ से अगर हम प्रकाश को या टॉर्च मार कर गुजारे तो ये सीधी रेखाओं में यहाँ पर प्राप्त हो जाता, प्रकाश चली आती है। लेकिन अगर इस पाइप को इस तरीका से मोड़ दिया जाए तो ये प्रकाश यहाँ पे नहीं पहुँचेगी। अगर प्रकाश मुड़ के चलता तो शायद ऐसे आता तो ये चला आता, लेकिन यहाँ नहीं आया। इसका मतलब कि मुड़ता ही नहीं है, ये इस तरीका से सीधे चलता है। तो सीधे चलने के कारण प्रकाश यहाँ पे नहीं आ पाया। इससे पता चलता है
कि सूर्य के प्रकाश या कोई भी प्रकाश जब भी चलती है तो कौन रेखा में चलती है बाबू? सीधी रेखा में चलती है। आगे चलिए, अब ये कहता है कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की तरंग है। तो तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग का अर्थ ये होता है, तरंग का एक अर्थ ये होता है कि मान लिया जाए ध्वनि एक तरफ एक प्रकार की तरंग है, तो संचरण के लिए माध्यम की जब आवश्यकता होती है तो ये वायुमंडल में थोड़ा सा ईथर विद्यमान होता है, जिसके कारण निर्वात में भी वायु ईथर के माध्यम से पृथ्वी तक आती है। अब चलिए, एक प्रकार की ऊर्जा हुआ, ये सीधी रेखाओं में चलती है और एक प्रकार की तरंग है। थोड़ा सा देखा जाए तो ये जो प्रकाश होती है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो चलिए, ये थोड़ा सा प्रकाश का ये गुण था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश तरंग है, ये 7 रंगों का मिश्रण है। आगे चल के देखेंगे तो प्रकाश एक छोटे छोटे कणों का समूह का बना होता है। न्यूटन का कहना था कि जो प्रकाश होती है ये क्या होता है? ये छोटे छोटे कणों का बना होता है, जिसे हम प्रकाश का कणिका का सिद्धांत कहते हैं। न्यूटन का दिया हुआ था। तो चलिए, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे की ओर चलता हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं, क्या समझते हैं? तो यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे प्रकाश की, जिसको कहते हैं ऑप्टिक्स, है ना। प्रकाश की हम लोग यहाँ पे कल्पना करेंगे, जिसको कहता है ऑप्टिक्स। तो अब प्रकाश की है क्या, ये हम लोग को एक नया टॉपिक मिला कि प्रकाश की किसे कहते हैं। अब यहां से इसकी परिभाषा हम लोग लेते हैं। तो कहता है कि भौतिकी के, ध्यान से सुनेंगे, भौतिकी के जिस भाग से या जिस शाखा से प्रकाश के प्राकृतिक एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की कहते हैं। मैं लिखूंगा, भौतिकी के जिस भाग से, भौतिकी के जिस भाग से, या हम लिख सकते हैं जिस शाखा से प्रकाश के प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। मैंने क्या लिखा? भौतिकी के जिस भाग से या भौतिकी के जिस शाखा से क्या प्रकाश के प्राकृतिक एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम प्रकाश की कहते हैं। फिर लिखेंगे, प्रकाश की 2 प्रकार का होता है। प्रकाश की 2 प्रकार के होता है। पहला में लिखेंगे किरण प्रकाश की, क्या लिखा? किरण, किरण प्रकाश की, जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। दूसरा में हम देखते हैं तरंग,
तरंग प्रकाश की, जिसका इंग्लिश होता है वेव। ये हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वेव, जिसको होता है, अब देखो, अब ऊपर वाले को मैं क्या मैंने बोला? तरंग प्रकाश की, जिसको कहते हैं वेव। इस तरीका से सुधार दिया जाए, वेव। इसको हम इस तरीका से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। तो यहाँ से समझिए, ये किरण है और यहाँ पे देखिए ये तरंग है। तो मोटा मोटी समझिए कि इसमें हम लोग को क्या देखना है कि जब हम प्रयोग में लाते हैं किरण को और उसके द्वारा परावर्तन या अपवर्तन के माध्यम से मोटा मोटी हम लोग यहाँ पर अगर कल्पना करते हैं प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के बारे में हम क्या देखें? तो मुंह कच के समानांतर किरण को गुजारते हैं और परावर्तन या अपवर्तन के बाद कहीं जाकर के किरण कटती है, तो इसकी जो जानकारी मिलता है, इसकी अध्ययन मिलता है किरण के बारे में, तो उसको हम कहते हैं किरण प्रकाश की, है ना। इसका मतलब होता है कि प्रयोग में जब हम किरण को लाते हैं और उसकी अध्ययन, उसकी जो जानकारी हमें मिलती है, जैसे मैं मोटा मोटी एक लाइन में समझिए कि हम प्रतिबिंब का किरण आरे खींचते हैं, तो बोलते हैं कि जब वस्तु ए पर तब प्रतिबिंब कहाँ, जब वस्तु सी पर तब प्रतिबिंब कहाँ, मतलब वहाँ पे वस्तु को हम रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उस किरण ही दर्शाता है कि जहाँ पे कटेगा वहाँ पे हम प्रतिबिंब बोलेंगे। तो हर एक सूरत से ये पता चल रहा है कि प्रयोग में आने वाले किरण के बारे में क्या करना, जानकारी प्राप्त करना। लेकिन ये क्या है, अब चलिए, ये है कि मान लिया जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, यानी इनकी देखा जाए तो इनकी प्राकृतिक का अध्ययन किया जाता है कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का किरण पुंज, यानी जो भी देखा जाए तो इसके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो ये दोनों के बारे में यानी मोटा मोटी समझिए, तो यहाँ पे जो प्रकाश की है इसके बारे में यानी ऑप्टिक्स के बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम पूरे के पूरे समझने का प्रयास करेंगे। क्या है, तो प्रकाशीय यंत्र क्या, जैसे में दूरबीन, प्रकाशीय यंत्र, दूरदर्शी, बहुत सारे इसमें ऑप्टिक्स आएंगे पढ़ने के लिए, जो हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आज तक हम लोग यहीं तक रुकेंगे। क्या बात, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश से हम क्या समझते हैं, प्रकाश की क्या है, प्रकाश की कितने प्रकार के होते हैं। बस मैं आज की वीडियो यहीं तक रुकता हूं। मैं अगला वीडियो में मिलूंगा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।